हेलो बच्चों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जिसमें आप ये सीखेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमारे पास वो रेक्टेंगल है या नहीं। क्या तरीका ऐसा है कि इसको हम लोग जान पाएंगे कि वो जो कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है वो एक्चुअली रेक्टेंगल फॉर्म करता है या नहीं करता है। वो क्या तरीका है जिसके माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, वीडियो का समझ रहा हो। और देखो, ऐसा कुछ नहीं एग्जाम में 3 नंबर के लिए आता है, अगर बेटा आ गया ना फंस जाओ। ध्यान से देखो, अच्छा लगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग सब मिला के 6 बार काम करते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, 1 2 3 4, 2 बताऊंगा। ठीक है, देखो तो हम लोग काम करने वाले हैं एबी में। ठीक है, एबी में काम करने वाले हैं और हम लोग इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखो होता क्या है ये, तो सिंपल समझो। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हमारे पास, -1 दिया हुआ और -2 दिया हुआ, और यहाँ पर क्या दिया हुआ हमारे पास, 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, मान लिए हम लोग। ठीक है, और जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। पता है ना क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये समझो, इसमें हमारे पास x2 कितना दिया है, 4 दिया हुआ है हमारे पास, क्या है 4 - -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - -2 का होल स्क्वायर। समझ गए, माइनस माइनस का था प्लस हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे पास, देखो 25 + 25 कितना आता है पता है, 50 आता है। समझ गया, तो इसमें फर्स्ट में क्या है हमारे पास 50 आया। तो अब देखो क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो आ चुका है। AB का जो वैल्यू आया कितना आया हमारे पास, √50 आया। अब निकालते हैं DC निकालते हैं। ठीक है, DC निकालने के लिए हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। देखो एकदम ध्यान में, रेक्टेंगल का नियम पता है ना क्या होता है, कि अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल। ठीक है, इट मींस AB का जो वैल्यू आया वो DC का वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो रुक जाएंगे वहीं पर हम लोग। तो इसका भी निकालना चाहेंगे हम लोग। बेसिकली देखो मैं फुल लिख रहा हूं, डायरेक्टली काम कर रहा हूं। ठीक है ना, ये तो लेना इसको आराम से। तो अब देखो इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो, ठीक है, अब काम करेंगे हम लोग DC में काम करेंगे। तो इसमें हमारे पास दिया है -3 दिया हुआ है, और एक समझो ये दिया हुआ है 3 0 दिया हुआ है, और हमारे पास है 2 5 दिया हुआ है। इसको 1:2 मान लेते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो तो इसमें भी होगा हमारे पास √, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली काम कर रहा हूं, 2 हो जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा देखो -3 है ना, -3। तो देखो इसके बाद क्या होगा, +5 - 0। समझ में आया, यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वायर, क्या है 25 + 25, यहाँ क्या आया 50 आया। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों बराबर आए। ठीक है, अब हम लोग को जो काम करना है AD में काम करना है। ठीक है, ध्यान दो, उदाहरण है इसको भी। अगर AD में जो निकालते हैं तो इसका वैल्यू इसका भी बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सही है, उसके बाद और 2 निकालना होगा। तो AD के लिए जब काम करेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, -1 है, -2 है, और एक में क्या दिया हुआ है -3 है और 0 है। इसको 1/2 मान लेते हैं। सिंपल समझो, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, क्या फॉर्मूला पता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। अब ये समझो हमारे पास क्या है, -3 -1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2 का हमारे पास कितना मान है, 0 मान है, -2 हो जाएगा, ये समझो, और यहाँ पर लगाना √। तो क्या होगा -3 + 1 क्या होगा, -2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा। समझो क्या हमारे पास आया 4 + 4 आया, इसमें आया 8, है ना। तो ये हमारे पास कितना आया, √8 आया। अब बेसिकली BC का भी निकाल लेंगे। मैंने पहले ही कहा दोनों बराबर आना चाहिए, और बराबर आता है तो ठीक है, मैंने नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना। देखो अब निकालते हैं BC, एकदम सेम स्टेप है। ठीक है ना, कोई नया बात इसमें नहीं है। हमेशा एक ही स्टेप जो है ना बार बार फॉलो कीजिएगा, ताकि इसमें आपका जो है ना गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अगर एक साइन मिस्टेक हो गया ना, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, और खास बात लास्ट बताऊंगा कि 6 पीस निकालते हैं ना, 3 ही हुआ है। अभी आप देखो, अगर BC के लिए काम करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास BC का निकालना चाहेंगे तो
समझो अंडर रूट हो जाएगा, है ना। ये हमारा 1, ये हमारा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 2 - 4 का स्क्वायर, और समझो क्या होगा 5 - 3 का स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, इसमें आएगा हमारे पास, है ना, क्या आएगा 2 का स्क्वायर आएगा। समझो ये 4 + 4 आएगा, एग्जैक्टली समझो 8 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा √8 आएगा। अब क्या करना है, देखो प्रॉपर्टी तो मैच कर गया भाई लोग, ये और ये बराबर आया, ये और ये बराबर आया, सही है ना। अब इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। डायगोनल हमेशा इक्वल होता है, इसका मतलब ये है कि जो AC का वैल्यू होगा और जो BD का वैल्यू होगा एग्जैक्टली बराबर आएगा, ठीक है। तो सुधार लेना। देखो अब जो काम करने वाले हैं डायगोनल में काम करने वाले हैं, आपको एग्जाम पे ध्यान रहे कि हर चीज को जो है ना आप सही से डिस्क्राइब कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आधा बना आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। CBSE बोर्ड में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होता है ना। एकदम स्टेटमेंट कंपलसरी है बच्चा लोग, साथ में जो बनाओगे एकदम प्रॉपर उसको लोकेट करना एकदम, ठीक है ना, ताकि ढंग से, ठीक है ना। आगे देखो अब AC का निकालते हैं। AC का जब निकालना चाहेंगे तो क्या होगा -1 होगा -2 हो जाएगा, इसमें क्या होगा हमारे पास 2 होगा 5 होगा, समझ गया। तो ये समझो ये तो हो गया सेम तरीका, ठीक है ना। ये हमारा 2 ये हमारा 1 है समझो, तो इसमें होगा 2 - -1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 5 - -2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट लग गया हमारे पास, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 9 + 49 आएगा, ऐड करने में आएगा 58 आएगा, समझ गए। मतलब हमारे पास ये डायगोनल कितना आया √58 आया, ठीक है। ये कितना आया √58, कितना आया ना 58 आया। अब ये समझो AC कितना आया हमारे पास √58 आया। अब निकालते हैं क्या हम लोग, क्या निकालेंगे 20D निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे BD निकालेंगे। तो समझो ये हमारा 1 ये हमारा 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या -3 दिया, 0 दिया होगा, और साथ में क्या है 4 और 3 दिया होगा। तो ये समझो ये 1 ये 2 हो गया, तो -3 - 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 0 है ना भाई, तो यहाँ पर 0 -3 जाएगा, इस तरह समझो। तो इसमें क्या आएगा, जो -7 आया, यहाँ पर आया 3 आया, समझो क्या होगा, इसमें आएगा 49, इसमें आएगा 3, तो इसके बाद क्या आएगा 50, मतलब क्या आएगा 9 आएगा ना, 58 हो गया। मतलब BD को हमारा कितना आया √58 आया। अब जो इसके बाद जो लिखना है ना वो बताता हूं, लिखते कैसे इसको है, ये तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो इसको बनाते हम लोग कैसे हैं, लिखते किस तरह से हैं। तो तरीका ये है, लिखना पड़ेगा AB = हमारा जो AB है वो BC के बराबर है, कितना आया है √50 आया है, ठीक है। और इसके बाद क्या हम कर सकते हैं, जो AB है वो हमारा क्या है BC के इक्वल है, जो कितना √8 आया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल R इक्वल, ठीक है ना, R इक्वल हो जाएगा, समझ गए। ये प्रॉपर्टी है ना कि रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। अब बात करें डायगोनल का, बात करेंगे तो डायगोनल पे क्या बोल सकते हैं कि AC जो हमारा है वो बोल सकते हैं BD के बराबर है, जो कितना है √58 आया है, ठीक है। तो अब समझिए है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल R इक्वल, ठीक है, क्या होगा R इक्वल, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो ABCD है, ठीक है, वो रेक्टेंगल है, समझ में आया। तो इसमें लास्ट ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, समझ में आया। तो आप एग्जाम में इसको से बना सकते हैं, ध्यान रहे, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और एक बार ध्यान रहे, ठीक है ना, जो बताता हूं ना वीडियो को ध्यान से देखना पूरा, ठीक है, और एकदम मजा आ जाएगा, समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर जाओ, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भेजो यार, ताकि वो लोग पढ़ाई करें मस्त रहे, ठीक है। और क्या, एग्जाम सामने है, सुना है।